ओम शांति। आज 19 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। ये मार्ग सहज है या मुश्किल है? हाँ, बाबा सावधान कर रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब सहन करना है। समझ गए? सब आएगा, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। कब तक आएगा? अंत तक आएगा। अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अब समीप आ रहे हैं। ये सब कुछ आते हुए भी सुख का अनुभव करना है। समझ गए? प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? वार्निंग देते हैं। अब बाबा की वार्निंग सुनो। बच्चे, कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। समझ गए? बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं।
रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। अच्छा, बाबा से नहीं रूठे, आपस में रूठ गए, या बाबा ने कहा ब्राह्मणी से भी रूठ गए। बाबा ने ब्राह्मणियों को बिठाया ना, ब्राह्मणी से भी रूठे, फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। समझ गए? इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, कुछ भी हो जाए राजी रहो, संतुष्ट रहो। ठीक है? गीत बजा है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। हाँ, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी? तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। सतयुग से शुरू होगा या अभी से शुरू होगा? अभी से शुरू होगा। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वो किसी ना किसी बात में दुखी जरूर होते हैं। छोटी मोटी बात कोई आई दुखी हो जाएंगे। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासता है। आपस में बनी नहीं, विचार नहीं मिले, किसी ने कुछ कह दिया, दुख हो गया। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी, संगठन में चलना है, अकेले थोड़ी चलना है। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं कितना पैदल चलते हैं, तकलीफ होती है कि नहीं? वहां वो तकलीफ होती है, यहाँ ये तकलीफ होगी। कहीं भीड़ होती है, कभी बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ता है, ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। कहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चढ़ते हैं। जो अच्छे मजबूत होते हैं वो क्या कहेंगे? कांवड़ लेके चल दिए, अब तूफान आ रहा है, बरसात हो रही है। जो मजबूत हैं वो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं। अब बाबा याद दिलाते हैं तुम भी यात्रा पर हो, कोई छोटी मोटी बात होती है, कोई हर्जा नहीं। देखो बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो यात्रा छूटी, ये यात्रा तो है। वहां दूसरे प्रकार की बाधाएं आती हैं, यहाँ दूसरे प्रकार की आती हैं। जो अच्छे मजबूत होते हैं वो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में विघ्न तो आते ही हैं।
कोई हर्जा नहीं, वापिस लौट कर थोड़ी चले जाएंगे। कोई कोई लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बाप के पास जाते हैं, वो बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। किसका बने हैं? दुख हरने वाले बाबा के बने हैं। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को होना रहता है। बहुतों को तकलीफ होती होगी, पहले पूरी व्यवस्था नहीं थी ना, तो पट में सोते बहन हमने देखा है। हिस्ट्री हॉल के बाहर जो पैसेज है उसमें पट में सोए, अंदर हॉल में सब सोए, पूरे पट में सोए। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई राजा बनेंगे, कोई रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा, ये भी बाबा जानते हैं। कई बच्चे बहुत कच्चे हैं, कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आ गए, कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसा दिया, पूरा पहचान नहीं कि कहाँ विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में, वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के रंक और राव दोनों दुखी हैं, वहां दोनों सुखी होंगे। यहाँ के राव भी दुखी हैं, रंक भी दुखी है, वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, भल किसी के पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है। कितने बड़े बड़े शाहूकार हैं बिरला जैसे, उनको क्या पता अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती कथनती, फिर भागंती हो जाते। कोई तो समझते हैं बरोबर इनके बिगड़ कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख शांति का वर्षा मिलेगा, इनके बिगड़ सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहां तो आत्माएं शांति में बैठी हैं, शांति धाम में। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो हम सदा वहीं रहते,
ऐसा कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है, ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, या आपस में रूठ कर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहां फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम यहां नहीं आएंगे, बस रूठ के जाके बैठ जाते हैं। रूठ के घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं सबसे भल रूठो, परंतु एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं, साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहां का भी साक्षात्कार होगा। तुम्हें पढ़ते 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 आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहां पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज नहीं मिली, ये नहीं मिला। बाबा कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बड़ी बात है। जब मौत का समय आएगा, अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। नायक जो हमको मारते हैं, उस पिछाड़ी के पार्ट को कहा जाता है खूने नायक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, उसे क्या कहेंगे? खूने नायक। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे और तुम बच्चे बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक धर्म, एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी? सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए हैं क्या बनाने? पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतने करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएगी। ये डिटेल बातें। बहुत बच्चियां हैं, कुछ भी समझती नहीं है।
भक्ति मार्ग के हिरे हुए, आदत पड़ी हुई है भक्ति मार्ग की, ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते हैं, फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगा दिया, क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया, बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पर आते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं, क्योंकि भगवान को कथा नहीं सुनानी है ना, देवता बनाना है, बनाने में कुछ तो छोड़ना पड़ता है। अरे यहाँ तो मरना होता है जीते जी मरना है, वहां तो कनरस है। कथा सुनाई, सुन के चले गए, बड़े भवके से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ तो कनरस की बात नहीं है, कोई गीत गा गा के नहीं सुनाते हैं। तुमको तो सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, मन मना भव, बाप को याद करो, क्या फायदा होगा? विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा, ब्राह्मणी से या सेंटर से रूठ जाते हो, समझा? अच्छा ये तो काम करो, और संग तोड़, अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में उच्च पद तो पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचे ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। भल कितना शाहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। ये 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा है स्वर्ग और नीचे से नीचे है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच से ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे? कहीं भी जाओ एक बात याद रखो, एक बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवानोवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानोवाच। बेहद का बाप पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना शाहूकार बना कर गए, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई?
परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। समझ गए? सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। किस बात की तकलीफ होती है? बाबा का बन गए, अब किस बात की तकलीफ होती है? बाबा ने कहा स्तुति निंदा, कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, दुख सुख सब सहन करना पड़ता है। बाबा ने क्या बताया? जो यात्रा पर जाते हैं, जो कांवड़ उठा के जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कितना कष्ट होता है। कभी तूफान आता है, कभी बरसात हो जाती है, यात्रा में कितना कष्ट होता है। लेकिन जो मजबूत हैं वो क्या कहते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, पार हो जाते हैं। तुम बच्चे बाबा के बने हो, तुमको क्या तकलीफ होती है? तुम भी यात्रा पर हो, यहाँ निंदा स्तुति होगी, विचार टकराने वाले होंगे, लेकिन हम नहीं टकराएंगे। कोई बात से पहले दुख होता था, अब दुख ही नहीं होगा। वो बातें तो आएंगी, यात्रा पर हैं, उनके सामने वो बातें आती हैं, तुम्हारे सामने ये बातें आती हैं, तुम भी तो यात्रा पर हो। सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देर नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेज को आग लगा देते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं। दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं, उनको क्या कहेंगे? बड़े से बड़ा कौन है, उनकी उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कहते रहते हैं। गुरु वो जो सदगति करे, सदगति तो करते नहीं। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। वो परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट भी वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और सब धर्मों को क्लास भी करते हैं। और तो सब धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले कोई गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे, फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना कोई यज्ञ रचा जाएगा। सतयुग में कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि
मध्य अंत को जानते हो। और तो सब नेति नेति करते गए, हम उसका अंत नहीं जा पा सकते हैं। तुम ऐसा थोड़ी कहेंगे। बाप बिगर और कोई समझा नहीं सकता है। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है, याद ही मिटा देती है। माया आती रहती है, वार करती रहती है। तुम बच्चों को दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति सब सहन करना है। हिम्मत नहीं हारनी है। समझा? जब सहन शक्ति आ जाएगी तब क्या होगा? तब क्या होगा? लगेगा ही नहीं कि सह रहे हैं। किसको लगता है बहुत सहन करना पड़ता है? बहुत सहन करना पड़ता है कि किसको लगता है? जिसके पास शक्ति नहीं है। आज हम बड़ी बड़ी दादियों के अनुभव सुनते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें कुछ सहना पड़ा। हम अपने ही पूरे जीवन में देखते हैं, कभी लगा ही नहीं कि कुछ सहन करना पड़ा। बाबा ने कहा शक्ति चाहिए। कोई भी बात सामने आएगी, लगेगा नहीं कि सहन कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आएगी, सहन करना है। यूं तो यहां कोई अपमान किया नहीं जाता है किसी का। अगर कोई भी बात है, कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते, आपस में ही छिपा लेते हैं, ऊपर तक बात पहुंचने ही नहीं देते। ये भी पाप लगता है, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा ना। उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको रोकेगा कौन? तो ऊपर तक उस सारी बात की जानकारी पहुंचानी चाहिए। बाप को सुनाने से उनको झट सावधानी मिलेगी। सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इसको अंजन भी कहते हैं। बीमारी छिपानी नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इस पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा, दूसरा किसी को कह नहीं सकेगा कि पवित्र बनो। वो तो और महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं, सुनिए ना। एक महात्मा ने एक माता को कहा, रास्ते में नदी पड़ती है, कहा राम राम कहो पार हो जाएंगे। तो भावना वाली थी, वो राम राम कहती, उसको रास्ता मिल जाता था। एक दिन महात्मा जी को ले गई अपने घर, नदी किनारे खड़े हैं, नाव कहाँ है? बोला नाव कहाँ, आपने तो कहा राम राम कहो पार हो जाएंगे। समझा? और वो डूब गया। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर। समझ गए? कोई पानी के सागर की बात नहीं है।
जितनी बातें आती हैं उनको पार करना है। जैसे आकाश का अंत नहीं, सागर का भी अंत नहीं पा सकते, ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं, ब्रह्मांड है वो पूरा। यहां मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। कहां? सतयुग में। यहां कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट कर आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? तो जब तक पूरा लौट सके उतना रख करके वापिस आ जाते हैं। यह साइंस वालों का अति अहंकार, उसी से विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो फिर दुख भी है, विनाश के निमित्त भी बन जाते हैं। अच्छा, समझ गए? बाबा ने सब समझा दिया। जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो रूठ जाएगा, रूठ के कहेगा हम यहां नहीं रहेंगे, घर चला जाएगा। तो बाबा ने कहा ना आपस में रूठना है, ना बाबा से रूठना है, सहन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। रूठना नहीं है, रूठ के आपस में बात करना छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं रूठना नहीं है, तो सहन करना है। कोई समस्या है तो ऊपर तक सुनाओ तो उनको सावधानी मिलेगी, ठीक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन या अंजन देने वाला एक बाप है। ज्ञान इंजेक्शन या अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। ऊट पटांग कुछ बोल लेंगे ना फिर चाहेंगे कि ऊपर तक पता ना लगे हमने क्या कहा, किसी को सुनाना नहीं, किसी को बताना नहीं। बाबा कहते नहीं, बताना है जरूर, बताएंगे, सावधानी मिलेगी तो वो आदत छूट जाएगी। अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी, सावधानी मिलने से सावधान हो जाएंगे। वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एक मत संगठन बनाने वाले
सर्व के शुभ चिंतक भव। देखो बाबा क्या वरदान दे रहे हैं, हर एक की विशेषता को याद रखो, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, हर एक की विशेषता को याद रखो। याद रखते हुए फेथफुल बन, एक मत का संगठन बनाने वाले, आपस में ऐसी बात करें जो एक मत का संगठन टूटे नहीं, अलग अपना कोई ग्रुप नहीं बना ले, एक मत का संगठन बनाने वाले, सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। ड्रामा में क्या है, हर एक के पास कोई ना कोई विशेषता है, उस विशेषता को कार्य में लाओ, विशेषता से कार्य करो, विशेषता को कार्य में लगाओ, तथा औरों की विशेषता को देखो। क्या सुना, हर एक के अंदर, अपने अंदर भी कोई ना कोई विशेषता है, औरों की भी विशेषता को देखो, और अपने अंदर जो विशेषता है उसको कार्य में लगाओ। एक दो में फेथफुल रहो, उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। एक दूसरे से फेथफुल रहेंगे तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे, जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। सब एक हैं, एक मत वाले हैं, अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कैसा संगठन दिखाई देगा, ये सारा संगठन एक मत वाला है। कोई किसी की गिलानी की बात सुनाए, क्या करना चाहिए, करना क्या कहना करना चाहिए, कोई किसी की गिलानी सुनाए तो क्या करना चाहिए, हाँ क्या अनसुना कर सकते हैं। पहले तो हाँ हाँ कर ही देंगे, कहेंगे हमने अनसुना कर दिया, परंतु हाँ हाँ तो कर ही देंगे। हाँ हाँ करने से क्या फायदा होगा, वो बार बार हमको सुनाते रहेंगे, उसका रस मिलता रहेगा, टेस्ट आता रहेगा। कि निंदा में भी तो बड़ा रस है। हाँ हाँ नहीं करेंगे तो दोबारा सुनाएंगे आपको। बाबा कहते हैं अगर किसी ने कोई बात सुनाई तो जाके बड़ों को सुना दो, सावधानी मिली। अगर कोई समस्या है तो वो समाधान कर देंगे। किसी का व्यवहार अच्छा नहीं, किसी की बोली अच्छी नहीं, किसी की चाल चलन ठीक नहीं, बड़ों को सुनाओ, सावधानी मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको बाबा के शब्द सुनो, अगर कोई किसकी गिलानी की बात सुनाए तो टेका देने के बजाय, टेका देने का मतलब बबीता, टेका देने का मतलब क्या है, हैं? टेका देने का मतलब क्या है, हाँ हाँ करना, हाँ हाँ करना, जगह देना टिकने की। टेका देने का मतलब क्या हुआ, उस बात को टिकने की एक जगह बना देना, सुनाते रहेंगे बार बार हमको तो वो संग हो जाएगा, कुसंग, है ना।
कोई किसकी गिलानी की बात सुनाए, उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। है ताकत, सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो और फिर अपने बड़ों को आके सुनाओ, मैंने क्या समझाया, इस बात पर मैंने क्या जवाब दिया। दोनों बातें सुनाओ तो पता पड़े कि कोई भी बात का रिस्पॉन्ड ये क्या कर सकते हैं, कितनी ताकत है इनके अंदर, वो तो पता लगेगी ना। ये जो इतना क्लियर रोज रोज की बातचीत, उसी के कारण प्रोग्रेस होगी। हम लोग जब शुरू शुरू में चंद्रमणि दीदी के पास रहे, रोज की ये बात, किसी ने कुछ कहा, हमने उसको क्या समझाया, दोनों बातें दीदी को सुना दी। तो उनको पता लगता था इनके पास इतना विवेक है जो ऐसा जवाब दे सकते हैं। उनकी बात को टेका नहीं दिया, हाँ में हाँ नहीं मिलाया, उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया, अच्छी बात समझाने की कोशिश की। आप अच्छी बात समझाएंगे ना, दोबारा आपको नहीं सुनाएंगे फिर। अगर उन्नति चाहेंगे तो खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ, कम से कम ऐसा सोचने का तरीका तो सिखाया। कोई किसकी गिलानी की बात सुनाए, उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक, तब कहेंगे शुभ चिंतक। नहीं तो शुभ चिंतक नहीं होंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे तो शुभ चिंतक नहीं कहलाएंगे। स्लोगन आज का वरदान क्या है, शुभ चिंतक भव। कोई निंदा करे तो उसका रूप परिवर्तन करो, उसको अच्छे से समझाओ, ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध या ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही ब्राह्मण जीवन का आधार, खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध या ब्राह्मण जीवन का आधार है। हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है, क्या है, श्रेष्ठ संकल्प, हर बात में श्रेष्ठ संकल्प। ठीक है, अच्छा, अव्यक्त इशारे, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। सारा दिन तो परिस्थिति आती रहती है, परिस्थिति देह अभिमान में आ जाते हैं, यही तो परिस्थिति है। और रोज परिस्थिति पर विजय की युक्तियां सुन रहे हैं, कि काम में आती है, युक्ति काम में आती है, यूज करके देखना है। ये बात कही, ये कार्य में आई। स्वस्थिति में स्थित रहने वाला कभी किसी परिस्थिति से घबराएगा नहीं। स्वस्थिति में स्थित रहने वाला किसी भी परिस्थिति से घबराएगा नहीं। क्यों, क्यों नहीं घबराएगा? हाँ, क्या बोला? इधर सुनाओ ना, उधर सुना रही है क्या, इधर सुना रही है
किधर सुना रहे हो? बोलो। स्व स्थिति में है। कभी कोई परिस्थिति से घबराता नहीं है, क्योंकि पावरफुल कभी कमजोर से नहीं घबराता। तमोगुण पावरफुल नहीं, सतोगुण पावरफुल है। अब देख रहे हैं हमारे अंदर सतोगुण है। सतोगुण की पहचान गुण ग्रहण करेगा, हर बात से गुण उठाएगा, हर बात से गुण उठाए, केवल शिकायत नहीं करेगा। केवल शिकायत करना है तमोगुण है। हर बात से गुण उठाना, सीख लेना, ये सतोगुण है। तमोगुण पावरफुल नहीं, सतोगुण पावरफुल है। तो नॉलेजफुल या त्रिकालदर्शी कभी घबरा नहीं सकता। कौन नहीं घबराएगा? जो नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानता है। इस आत्मा का ड्रामा में ये पार्ट है। सदा ही किसी भी परिस्थिति में, सदा किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित होंगे। जो हर्षित होंगे वो साक्षी होकर खेल देखेंगे। क्यों नहीं करेंगे? साक्षी होकर खेल देखेंगे, हर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। साक्षी होकर खेल देखेंगे, हर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। आकर्षित होना माना उस बात के प्रभाव में आना, इफेक्ट में आना। ठीक है? तो अपनी अवस्था कैसी रखनी है? सतोगुणी। सतोगुणी होगी तो पावरफुल होगी। तमोगुण तो कमजोर है, वो तो दुखी होगा भी, दूसरे को सुना के दुखी करेगा भी। सब एक मत है, ये अनुभव नहीं होने देगा। अलग अलग मत वाला हो जाएगा। इसलिए स्व स्थिति से ही परिस्थिति पर विजय संभव है। ठीक है? ठीक है। ओम शांति। चलो गीत बजाओ। आज बाबा की सारी मुरली में क्या आया? बच्चे, कुछ भी बात आती है सहन करना, रूठना नहीं है। ठीक है?